शिबा इनू भी नहीं तोड़ पाया एमएमआईटी का रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में हैं तो आपने नाम जरूर सुना होगा शिबा इनू, जो कि मीम कैटेगरी का क्रिप्टो टोकन है और इसको 2020 में लॉन्च किया गया था। 2020-21 के बुलरन में इसने सबसे अधिक रिटर्न देने का रिकॉर्ड भी बनाया था, जबकि एमएमआईटी को 2022 में लॉन्च किया गया था और यह भी मीम कैटेगरी का ही क्रिप्टो टोकन है। और इसने लॉन्च होने के कुछ ही महीने के अंदर विदाउट बुलरन 88 गुने का रिटर्न देने का रिकॉर्ड बनाया। खैर, ये तो रही पुरानी बातें। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे। जैसा कि आपको पता है कि 2024 एक बार फिर से क्रिप्टो बुलरन लेकर आ चुका है और क्रिप्टो मार्केट में रौनक बढ़ चुकी है, खासकर जब से क्रिप्टो किंग बिटकॉइन ने अपने पारी का आगाज किया और धुआंधार बैटिंग करते हुए अपने स्कोर को $62,000 पे पहुंचा दिया। इसके बाद से अन्य खिलाड़ियों के जो हौसले हैं वो 7वें आसमान पे पहुंच गए। कोई शतक लगा रहा है तो कोई दोहरा शतक, तो कोई तिहरा शतक भी ठोक चुका है। यानी कि पिछले एक हफ्ते के अंदर किसी कॉइन ने डबल का प्रॉफिट दिया, तो किसी ने 3 गुने का प्रॉफिट दिया, तो कोई ऐसा भी है जो 4 गुने का प्रॉफिट दे चुका है। लेकिन आज हम बात करेंगे शिबा इनू के बारे में, जो कि मीम कैटेगरी का टोकन है और इसे मीम कैटेगरी का किंग माना जाता है। अगर हम पिछले एक हफ्ते का चार्ट उठाकर देखते हैं तो शिबा इनू ने 123% का ग्रोथ दिया है पिछले एक हफ्ते के अंदर। अब हम बात करते हैं MMIT यानी कि मैंगो मैन इंटेलिजेंट फ्रूट मीम टोकन की, जिसने यह क्रिप्टो बुलरन का जो ईयर है 2024 शुरू होने से एक दिन पहले 1000% का प्रॉफिट देकर, यानी कि करीब 10 गुने का प्रॉफिट देकर दिस बुलरन विथ MMIT का नारा लगाया था। पिछले 2 महीने के अंदर पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसा कॉइन और टोकन नहीं है जिसने 1000% को टच भी किया हो, शिबा इनू भी नहीं। क्योंकि शिबा इनू पिछले एक महीने का, अगर हम अभी आपको एक हफ्ते का हमने बताया, अगर पिछले एक महीने का देखा जाए तो भी 100-125 के रेंज पे घूम रहा है। अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि 1000% पंप होने के बाद MMIT डंप भी तो हो गया। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। कितना होगा? 100%, 200% या 500%? इससे अधिक नहीं हुआ होगा। आप चेक कर सकते हैं, चार्ट उठाकर देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं सारी चीजों को। मैं भी देखता हूं, यानी कि 500% ग्रोथ के साथ अभी भी मेंटेन है। और अगर 1-2% नीचे जाता है तो फिर उसको मेंटेन भी कर लेता है। पिछले एक हफ्ते से कुछ गिरावट आई है, लेकिन यह भी आपको याद रखना पड़ेगा कि 1-0 जो मिशन है 50 किल करने का, उसमें से पहला जो टारगेट है 10 किल करने का, वो टाइम बहुत ही करीब है। वो टाइम आ चुका है और कभी भी 10 किल हो सकता है। दोस्तों, ऐसा कोई भी कॉइन नहीं है जो पंप होने के बाद कुछ डंप ना हो। ऐसा नहीं है कि जहां तक पंप होता है वहां पे मेंटेन हो जाए, कुछ उसको डंप होना ही होना है, चाहे कोई भी हो। बिटकॉइन 64 तक गया था, $2000 बैक आया है और वहां पे अपनी जो पोजीशन है उसको ढूंढ रहा है सेट होने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में यदि आपने शिबा इनू में इन्वेस्ट किया है तो एक बार आपको जरूर MMIT के बारे में रिसर्च करना चाहिए, इसके ग्राफ को देखना चाहिए और इसमें मतलब काफी जबरदस्त उछाल आने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन जो है आप चेकआउट कर लेंगे, जो भी हमने बताया। चेकआउट करने के बाद अगर आप MMIT को परचेज करते हैं तो परचेज करने के बाद इसमें एक बेहतरीन सिस्टम है स्टेकिंग का। आप स्टेक कर सकते हैं और स्टेक करके पर डे आप प्रॉफिट ले सकते हैं इसका। और ये 1910 दिन के लिए स्टेक होता है। आप मिनिमम जो है $100 से स्टार्ट कर सकते हैं और स्टेक करने के बाद आपको 0.11% पर डे DPR के रूप में, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्याज के रूप में आपको पैसा मिलता रहेगा। और ये पैसा नहीं मिलेगा, MMIT मिलेगा इसके बदले में। यदि आप MMIT परचेज करते हैं और उसको स्टेक करते हैं तो उसके बदले में आपको पर डे MMIT मिलता रहेगा। और MMIT जो मिलेगा उसको आप चाहे होल्ड करिए या फिर सेल करिए, और प्राइस जैसे भी अप होता है डाउन होता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक आपके पास MMIT है और आपने स्टेक नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। बाकी
आज की इन्फॉर्मेशन कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि शिबा इनू के अलावा और भी ऐसा कोई कॉइन है मार्केट में, कोई टोकन है जो आपको 1000%, 10,000% तक का प्रॉफिट दे सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।